परजीवी प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे घृणित चीज है जो उनकी जीविका के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करती है। ये परजीवी संक्रमित होने पर भयानक लक्षण पैदा कर सकते हैं और अंततः समय पर इलाज न होने पर मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इस तरह के पागल परजीवियों का अनुभव नहीं करने से हम में से अधिकांश लोग सुंदर हैं। सूची से नीचे जाने से आप घबरा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को विकसित करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चेतावनी, नीचे दी गई सामग्री कुछ के लिए अनुपयुक्त होगी। स्वयं के जोखिम पर आगे बढ़ें। नंबर 10, जापानी फेफड़े के फ्लू। पैरागोनमस वेस्टमनी वह परजीवी है जिसे लावा अवस्था में ताजे पानी में पाया जाता है। इसका जीवन चक्र ताजे पानी में एक मुक्त जीवित अंडे के रूप में शुरू होता है जो विकास के लिए केकड़े पर हमला करता है। यह परिपक्व हो जाता है, एक बार फिर एक बड़े जीव पर आक्रमण करने के लिए ताजे पानी में गिरता है। एक बार जब यह व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो यह फेफड़ों में संक्रमित होकर परिपक्व हो जाता है जिससे घातक संक्रमण हो सकता है। यह फेफड़ों के ऊतकों के माध्यम से टूट सकता है और अंततः पीड़ित को ब्रोंकाइटिस और तपेदिक से पीड़ित कर सकता है। यह कुछ महीनों के भीतर पीड़ित को मार सकता है अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए। संख्या 9, एस्केरिस संक्रमण। एस्केरिस एक बेहद घृणित मानवीय कृमि परजीवी है जो मुख्य रूप से युवाओं को लक्षित करता है जहां स्वच्छता बेहद खराब है। यह चिकित्सा इतिहास में सबसे बड़े आंतों में से एक के लिए जिम्मेदार है। पीड़ित लावा दूषित भोजन या पेय के माध्यम से प्राप्त करते हैं और पेट में पहुंचने पर प्रतिकृति का कारण बन सकते हैं। परजीवी के आंत को अवरुद्ध करने के लिए संक्रमण के बाद का चरण पर्याप्त व्यापक है। इन कीड़े की अनियंत्रित प्रतिकृति गुदा के माध्यम से फैल सकती है। कुछ पीड़ित नाक और मुंह के माध्यम से बाहर निकलने के लिए फेफड़ों की ओर माइग्रेट कीड़ा का अनुभव करने के लिए वास्तव में अशुभ हो सकते हैं। संख्या 8, त्रिचुरी त्रिचिरा। ट्रिचोरिस त्रिखुरा एक गोल कृमि है जो बड़ी आंत में रहता है और दुनिया भर में 800 मिलियन को संक्रमित करने के लिए कहा जाता है। एक बार पीड़ित व्यक्ति लावा से युक्त अनहेल्दी भोजन का सेवन कर लेता है। प्रारंभ में लावा विल्ली में प्रवेश करता है और छोटी आंत में विकसित होता है। अंत में परिपक्व कीड़े बड़ी आंत में रहते हैं। स्थिति में दस्त और अनीमिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन चरम मामलों में मलाशय गुदा से बाहर निकल सकता है। नंबर 7, लोआ लोआ। लोआ लोआ एक फाइलरिया नेमेटोडा प्रजाति है जो पश्चिमी अफ्रीका के लिए स्थानिक है। यह हिरण मक्खी वेक्टर द्वारा फैलता है। अन्य मक्खियों के विपरीत, हिरण मक्खी पीड़ित की त्वचा में इंजेक्शन लगाती है, रक्त को चूसती है और पीड़ित के रक्त में लावा को इंजेक्ट करती है। इंजेक्टेड लावा शरीर में सबसे अच्छे क्षेत्र को खोजने के लिए सभी तंत्रिका तंत्र में यात्रा करता है। अंत में लावा नेत्र गोलक में रहता है और संक्रमित होने लगता है। पीड़ितों को परिपक्व संक्रमण चरण के दौरान खुजली और सूजन जैसी दर्दनाक स्थितियों से गुजरना होगा। यह अनुपचारित छोड़ दिया तो अंधापन पैदा कर सकता है। संख्या 6, त्वचीय लीशमैनियासिस। त्वचीय लीशमैनियासिस रेत मक्खी के काटने से फैलने वाला एक घातक एकल कोशिका परजीवी है। एक बार जब यह संक्रमण शुरू होता है तो यह पूरे शरीर में दर्दनाक घावों को छिपा सकता है। शरीर पर ये घावों को जीवन भर के निशान बना सकते हैं। परजीवी 200 घावों को बनाने में सक्षम है जो अंगों की विकलांगता का कारण बन सकता है। यह कुछ महीनों के भीतर पीड़ित को मार सकता है अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए। नंबर 5, जिगर फ्लीज। जिगर फ्लीज एक परजीवी कीट है जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह छोटा सा कीट पीड़ित की त्वचा में गहराई से अंडे दे सकता है और कई हफ्तों तक संक्रमित कर सकता है। संक्रमण इतना गंभीर है कि यह क्षेत्र नष्ट हो चुके मुलायम ऊतक का पूर्ण रूप से गड़बड़ हो जाता है। संक्रमण के बाद का चरण लिम्फेंगाइटिस, सेप्सिस, टोनेल्स के विच्छेदन और अंकों के विच्छेदन का कारण बन सकता है। छोटी संख्या में जैगर फ्लीज को स्केलपेल की मदद से पीड़ित की त्वचा से बाहर काटा जा सकता है। संक्रमण की उच्च संख्या रक्त विषाक्तता का कारण बन सकती है जो अंततः मृत्यु का कारण बन सकती है। नंबर 4, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी एक एकल कोशिका वाला परजीवी है जो टोक्सोप्लाज्मोसिस बीमारी का कारण बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60 मिलियन लोगों को इस परजीवी से संक्रमित होने की उम्मीद है। यह तब फैलता है जब व्यक्ति बिल्ली के मल के संपर्क में आता है जिसमें टोक्सोप्लाज्मा होता है। यह मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है जिसके परिणामस्वरूप कम दृष्टि,
आंख की लाली, धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह शिशुओं और युवाओं के साथ छेड़छाड़ की प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करता है। संक्रमण के अंतिम चरण में मस्तिष्क में परजीवी का संक्रमण होता है, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क पूर्ण रूप से बंद हो सकता है। संख्या 3, बूचरेरिया ब्रांक्रॉफ्टी, एलिफेंटाइसिस। बूचरेरिया ब्रांक्रॉफ्टी एक खतरनाक परजीवी है जो एलिफेंटियासिस का कारण बनता है। ये फाइलेरियल नेमाटोड कीड़े हैं जो लसिका प्रणाली पर कब्जा कर लेते हैं, जो मच्छर वेक्टर द्वारा फैलते हैं। 1 लाख से अधिक लोग इस परजीवी के संपर्क में हैं। पीड़ित शरीर के बड़े हुए हिस्सों से पीड़ित होते हैं और यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो विकलांगता हो सकती है। नंबर 2, नेगलेरिया फाउलरी, ब्रेन ईटिंग अमीबा। नेगलेरिया फाउलरी एक सूक्ष्म अमीबा है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को लक्षित करता है। यह मुख्य रूप से झीलों और नदियों में पाया जाता है जहां लोग तैराकी और गोताखोरी के लिए जाते हैं। उनमें से अधिकांश दुर्भाग्य से संक्रमित हो जाते हैं जब ये हत्यारा अमीबा नाक के माध्यम से प्रवेश करते हैं और अंततः मस्तिष्क में रहते हैं। जैसे ही यह मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में आता है, यह एक घातक संक्रमण का कारण बनता है जिसे प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अमीबा मस्तिष्क के ऊतकों को तीव्र क्षति पहुंचाता है, जिसके परिणामस्वरूप सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और मतली जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह 1 सप्ताह से भी कम समय में पीड़ित को मार सकता है अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए। संख्या 1, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी को आमतौर पर स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को संक्रमित करता है। ब्रूसी संक्रमित मक्खी द्वारा फैलता है। जब यह शिकार को काटता है, परजीवी के प्रवेश से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाधित करके एक उन्नत चरण तक पहुंचने के लिए तत्काल संक्रमण होता है। संक्रमण के प्रारंभिक चरण में सिर दर्द, बुखार और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। यह अत्यधिक घातक हो जाता है जब यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाता है और संक्रमण शुरू कर देता है। संक्रमण का अंतिम चरण वह स्थान है जहां परजीवी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाधित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति भ्रमित स्थिति और खराब समन्वय में होता है। यह मस्तिष्क के कार्य को पूरी तरह से बंद कर सकता है और अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर पीड़ित को हमेशा के लिए सो सकता है। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करें जिसमें से आपको सबसे अधिक पसंद आया। यह भी उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य विषय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियो को दूसरों के साथ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।